श्री राधे श्याम। इस बार प्रभु की कृपा से हमारी स्मृति में पहली बार हो रहा है कि लगभग 20 दिन तक लगातार दिल्ली में सत्संग होगा और हमारा दिल्ली में ही प्रवास रहेगा। लगभग 20 दिन तक लगातार दिल्ली में सत्संग होगा। 30 सितंबर से 2 अक्टूबर तक जनकपुरी दिल्ली में 3 दिन भक्तमाल जी की कथा होगी, जिसमें श्री जीव गोस्वामी पाद का पावन चरित्र होगा। अपने ही परिकर हैं परम वैष्णव श्री अम्बरीश दास जी, उनके द्वारा मनोरथ किया गया है। तो 30 सितंबर से 2 अक्टूबर तक 3 दिन जनकपुरी दिल्ली में, दिन साय 4 बजे से 7 बजे तक श्री जीव गोस्वामी पाद का चरित्र होगा। 2 अक्टूबर को जनकपुरी में कथा विश्राम होगी। अगले ही दिन 3 अक्टूबर से लेकर के और 11 अक्टूबर तक 9 दिन तक रोहिणी सेक्टर 10 में जापानी पार्क में जो JMD टेंट है, उसमें 9 दिवसीय नवरात्र के पावन पर्व पर श्री राम कथा होगी। 3 अक्टूबर से ही शारदीय नवरात्र प्रारंभ हैं और उसी दिन से वहाँ जापानी पार्क में श्री राम कथा 9 दिवसीय प्रारंभ होगी। वो शाम को 5:30 बजे से लगभग 8:30 बजे तक रहेगी। और उसके बाद 11 अक्टूबर को ये रोहिणी की राम कथा विश्राम होगी। तो अगले ही दिन 12 अक्टूबर से लेकर के 12 अक्टूबर को दशहरा है, नवमी भी है और उस दिन दशहरा भी है। तो 12 अक्टूबर से लेकर के और 18 अक्टूबर तक विवेक विहार, दिल्ली में विवेक विहार है। विवेक विहार में बालाजी मंदिर है, वहाँ पर श्रीमद् भागवत जी की दिव्य कथा होगी। वहाँ परम समाज सेवी लव कुश शर्मा जी हैं, अपने ही वैष्णव हैं, तो उनके द्वारा भागवत जी का मनोरथ रहेगा। तो लगभग 20 दिन और इसके बीच में फिर 1 दिवसीय भी उत्सव रहेंगे। जैसे कि 2 अक्टूबर को सवेरे यमुना घाट पर तर्पण होगा। 3 अक्टूबर को पुरानी दिल्ली में ही नील कटरा एक जगह है, वहाँ पर वंशी अली जी का प्राचीन मंदिर है, लाड़ली जी का, बड़ा लाड़ली जी का मंदिर उसको कहते हैं। तो प्रथम नवरात्र को, प्रथम शारदीय नवरात्र को वंशी अली जी का आविर्भाव होता है। तो वहाँ लाड़ली जी के मंदिर में सवेरे 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक वंशी अली जी का पावन चरित्र होगा। वंशी अली जी का उत्सव मनाया जाएगा, फिर प्रसाद सब लोग ग्रहण करेंगे। तो 1 दिवसीय में वंशी अली जी का उत्सव होगा। उसके बीच में भी अनेक दिन, एक दिन कहीं ना कहीं उत्सव है। जो कथा चलेगी वो तो है ही। फिर 16 अक्टूबर को स्वास्थ्य विहार में रास पूर्णिमा का उत्सव होगा। रात्रि में 9 से 12 बजे तक कथा से अलग। फिर 17 तारीख को रास पूर्णिमा है वृंदावन में, तो आश्रम पर रात्रि 12 बजे से सवेरे 4 बजे तक जो प्रतिवर्ष का जागरण होता है, तो रास पूर्णिमा का उत्सव होगा। तो जो 20 दिन कथा लगभग चलेगी वो तो अलग, और 1 दिवसीय उत्सव भी रहेंगे, वो भी प्राय सब दिल्ली में ही हैं। तो ये 20 दिन का प्रवास और 20 दिन का दिल्ली में सत्संग है। तो जो भी हमारे दिल्ली के वैष्णव हैं वो इन सब कथाओं में सम्मिलित तो समयानुसार होंगे ही। विशेष बात ये है कि जिनके लिए जो क्षेत्र पास पड़ता है और इनमें से जिस क्षेत्र में या जिस आसपास के क्षेत्र में अपने वैष्णव भक्तजन रहते हैं, वो सबको सूचित करें। अधिक से अधिक अपने स्तर पर इन कथाओं का प्रचार करें, अधिक से अधिक जोड़ने का प्रयास करें, क्योंकि एक स्वर्णिम अवसर ही बड़े बाबा जी महाराज ने, महाप्रभु जी ने प्रदान किया है। चूँकि अपने यहाँ का जो गुरु प्रदत्त सत्संग है वह जीवन में परिवर्तन लाने वाला तो है। अगर कोई यथार्थ रूप से कहीं एक स्थान की भी कथा को सुनेगा तो ऐसा नहीं हो सकता कि उसका एकादशी व्रत प्रारंभ न हो जाए, उसका नाम जब प्रारंभ न हो जाए। और पूरी संभावना है कि अगर एक कथा भी कोई मन लगाकर सुन लेगा
तो वो वैष्णव भी बन ही जाएगा। तो यह वैष्णवों के विशेष परिश्रम का भी समय है। जो भी आसपास जन हैं उनको सूचित करें, उनको प्रेरित करें कथा में आने के लिए, और वे सब वैष्णव बने। नाम प्रचार का जो मुख्य उद्देश्य है वो उद्देश्य यही है कि सब लोग महाप्रभु जी का आश्रय ग्रहण करें। एकादशी व्रत अधिक से अधिक लोगों का प्रारंभ हो, श्री महामंत्र जब अधिक से अधिक लोगों का प्रारंभ हो। जो दुर्व्यसन करते हैं, कोई नशा करते हैं या मांस मदिरा का सेवन करते हैं, उनके वो व्यसन छूट जाएं, मांस मदिरा छूट जाएं, और फिर वो धीरे धीरे वैष्णव बन जाएं। अगर पूरी तरह कंठी धारण कर कर प्याज लहसुन का त्याग करके पूर्ण रूपेण वैष्णव नहीं भी बन पा रहे, तो कम से कम नाम ग्रहण उनको हो जाए, नाम दीक्षा हो जाए, और वे नाम जप करते हुए तो भजन साधन में प्रवृत्त हो जाएं। किसी दिन प्रभु कृपा करेंगे तो पूर्ण वैष्णवता भी धारण करेंगे। तो जो 20 दिन का समय है ये प्रभु की कृपा से, और हमने तो कोई प्रयास नहीं किया इसके लिए, और अपने आप से ही लगातार बानक बनते चले गए, और 20 दिन तक लगातार दिल्ली प्रवास होगा। मन हमारा भी धाम के लिए व्याकुल रहता है। फिर उसके बाद जम्मू में कथा है, फिर 29 अक्टूबर से लेकर के 15 दिसंबर तक लगभग 1.5 महीना से अधिक वृंदावन में ही निवास है, और वृंदावन में ही कथा होगी। तो वृंदावन में खूब सुख बरसेगा, खूब कथा सत्संग आनंद है। लेकिन असलियत यह है बिल्कुल मन के अंदर की भाव कि धाम को छोड़ने के लिए बिल्कुल मन नहीं होता। लेकिन जब नाम प्रचार की सेवा की ओर देखते हैं, और उस नाम प्रचार का जो फल सामने आ रहा है, जिसने नाम प्रचार किया नहीं वो तो नहीं जान सकता, पर उस नाम प्रचार का जो परिणाम देखते हैं तो फिर मन में जोश भर जाता है, और सोचते हैं कि अपने आनंद को कहीं किनारे करके यदि महाप्रभु के भक्तों की संख्या बढ़ रही हो, यदि महामंत्र ग्रहण करने वालों की संख्या बढ़ रही हो, यदि निताई गौर राधे श्याम नाम गाकर प्रेम में झूमने वालों की संख्या बढ़ रही हो, तो कोई बात नहीं, मैं अपना भजन पीछे कर लूँगा, पहले नाम प्रचार की सेवा करूँ। तो यह अवसर हम सबको प्रभु कृपा से प्राप्त हो रहा है। तो अपने सब वैष्णवों को, जो जनकपुरी के आसपास रहते हैं, जो रोहिणी के आसपास रहते हैं, जो विवेक विहार के आसपास रहते हैं, जैसे भी नाम प्रचार हो, आप प्रभात फेरी के माध्यम से, नगर कीर्तन के माध्यम से, घर घर संपर्क करने के माध्यम से, या अपने अपने गली मोहल्ले में कोई बैनर लगवा दें, कोई पोस्टर लगवा दें, और जैसे भी जनसंपर्क किया जा सकता है, मोबाइल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, संस्था के द्वारा तो होता ही है प्रचार, पर हर व्यक्ति यदि ईमानदारी से प्रचार करे तो बहुत दूर तक बात जा सकती है। और एक भी व्यक्ति को हम सत्संग में जोड़ने में अगर सफल हो गए, एक भी व्यक्ति को हम वैष्णव बनाने में सफल हो गए, तो इससे बड़ा दीपदान, इससे बड़ी अर्चना और इससे बड़ी हरि गुरु को प्रसन्न करने की कोई युक्ति नहीं हो सकती। तो इन 20 दिन का सब दिल्ली वासी, मुख्य रूप से जो आसपास दिल्ली एनसीआर वासी, उन सब के लिए ही कह रहे हैं, पर जो दूर हैं वो प्रत्यक्ष में कम आ पाएंगे, लेकिन दिल्ली में अपने खूब वैष्णव जन हैं, तो वो लोग पूरा प्रयास करें इन कथाओं के प्रचार प्रसार के पक्ष में, और अधिक से अधिक संख्या में लोगों को कैसे सत्संग से जोड़ा जाए, कैसे वैष्णव बनाया जाए, इसका प्रयास करें। तीनों कथाओं में दीक्षा का समय भी रहेगा, वो बता दिया जाएगा, उसकी सूचना प्राप्त हो जाएगी। तो सभी लोग नाम प्रचार के इस 20 दिन के अनुष्ठान में अपनी अपनी आहुति अवश्य प्रदान करें, स्वयं भी सुख लें कथाओं का, और सबको प्रेरित करें इन कथाओं के लिए। तो यही सूचना देनी थी। 20 दिन का प्रवास और 20 दिन का कथा सत्र लगातार 3 स्थानों पर, पहले प्रारंभ में 3 दिन जनकपुरी, फिर बीच में 9 दिन रोहिणी जापानी पार्क में, और फिर आखिर के 7-8 दिन हमको विवेक विहार दिल्ली बालाजी मंदिर में अवसर प्राप्त होगा। और कथा एक जगह भक्तमाल, एक जगह राम कथा, एक जगह भागवत जी, तीनों कथाओं का सुख प्राप्त होगा। और विवेक विहार वाली कथा में तो
दामोदर मास का प्रारंभ भी हो जाएगा और 3 आचार्यों की तिथि आएगी, रास पूर्णिमा का उत्सव होगा, तो सबका सुख भी हम लोग प्राप्त करेंगे। तो सब लोग समयानुसार पहुँचें और इस उत्सव का आनंद लें, सबको इस उत्सव में सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करें। जय जय श्री राधे श्याम।